हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जितने जितने हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। यहाँ यहाँ पर 3 अध्याय तक परमेश्वर के वचन से हमें परमेश्वर सिखाना चाहता है कि जो जैसे अब इस संसार में जो परमेश्वर के दास कहलाते हैं, तो अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन परमेश्वर के वचन और परमेश्वर सब जानते हैं कि हमारी आज्ञाओं के अनुसार कौन चलता कौन नहीं चलता। कोई तो उपदेशक ऐसे हैं जो बहुत सी, जैसे मतलब आज के संसार में देखो तो कितनी भीड़ लगी, लेकिन उनके पास क्या है, कोई प्रभु की वचनों के अनुसार वे अपना चर्च में कार्य नहीं करते और ना दूसरे को सिखा समझा पाते हैं। तो हमें यहाँ पर इन वचनों से यही सीख मिली है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो वचन में लिखा है हमें उसके अनुसार चलना और उसी के अनुसार हमें परमेश्वर को महिमा देना और इस वचन के अनुसार हमें दूसरों को बताना है। हमें अपने तीर से कोई काम नहीं करना है। तो हमें परमेश्वर वचन से, यहाँ पर इन वचनों से हमें यही सीख मिलती है उपदेशक के बारे में। तो हमें क्या करना है, झूठे उपदेशक नहीं बनना है। हमें बिल्कुल जैसे वचन लिखा है और वचनों के समान हमें उपदेशक बनना है। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है वही हमें करना है। और कि जैसे मतलब जो संसार के रीति रिवाजों से चलते और वो और अपने को मसीह कहलाते और परमेश्वर का नाम लिए हुए अपने को मसीह कहलाते, और लेकिन उनके पास कोई परमेश्वर का भय नहीं है। तो उन्हें यही पता नहीं है कि हमें क्या कहना है क्या नहीं, लेकिन नाम तो परमेश्वर का है। तो इसीलिए इस वचन से यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन से सीख मिलती है कि झूठे हमें उपदेशक नहीं बनना। हमें अपने परमेश्वर के प्रति गंभीर होना है और जो प्रभु के वचनों में लिखा है हमें इन्हीं वचनों के अनुसार चलना है। तो हमें जहाँ पर झूठे उपदेशक हैं तो उनको हमें प्रभु के पवित्र वचनों से जानना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं और क्या समझाते हैं। और जब हम यहाँ पर जब भी समझ पाएंगे जब हम प्रभु के वचनों में अपने को बहुत गंभीर में जाऊंगी और प्रभु के वचनों को मनन करूंगी, तभी हम जान पाएंगे कि यहाँ पर कौन झूठा उपदेशक है, कौन सच्चा उपदेशक है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इस वचन से मुझे ये सीख मिलती है। और फिर यहाँ पर हम देखते कि इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। आज यहाँ पर हमें ये वचन से सीख मिलती है, चूक जाने से कि हम अपने जो प्रभु को महिमा देना है हमें, हम उस महिमा को नहीं देना चाहते और
संसार में भटक जाते और संसार की रीत रिवाजियों से हम भटक अनजान हो जाते और परमेश्वर के वचनों पर हम नहीं ध्यान देते। तो यहाँ पर हमें इन वचनों से यही सीख मिलती है कि जो परमेश्वर के वचन को अनसुनी करेगा वही चूक जाते हैं। तो यहाँ पर हमें वचन में इस बात से हमें समझ आता है कि बहुत बार चूक जाते हैं जो कोई वचन में नहीं चूकता। यहाँ पर हम देखते हैं जो परमेश्वर के वचन में नहीं चूकता वही मनुष्य वही तो सिद्ध मानुष है। जो हमें इस वचन में यहाँ पर कि जो वचन में चूकता नहीं वही तो सिद्ध मानुष है। हमें यहाँ पर यही करना चाहिए कि हमें नित्य प्रति अपने परमेश्वर के वचनों में निरंतर गंभीर होना चाहिए। हमें जितना टाइम मिले, जैसा भी टाइम मिले, उतने टाइम हमें अपने परमेश्वर को महिमा देना चाहिए और अपने परमेश्वर से मांगना चाहिए कि परमेश्वर आप जैसे बनाना चाहते हैं मुझे वैसा ही बना। जब हम ऐसा करेंगे तब हम वचनों में गंभीर हो पाएंगे। फिर हम जान जाएंगे कि कौन से उपदेशक भरमाने वाले हैं, कौन से प्रभु के पास जाने के मार्ग की तैयारी करते और हमें भी सिखाते हैं। तो हम यहाँ पर यही वचन हमें समझाता है और यहाँ पर मानुष है, सिद्ध मानुष है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जैसे मतलब यहाँ पर लगाम की जो बात वचन यहाँ पर लिखा है, तो हमें यहाँ पर हम अपने को देखें कि हम परमेश्वर के प्रति कैसे हमें चलना चाहिए, क्योंकि हम सब परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, बार-बार गलतियां करते अपने जीवन से। तो परमेश्वर को जब हम बार-बार अपने जीवन से गलती करेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेंगे, हम परमेश्वर के महिमा के योग्य नहीं रह पाते। जो परमेश्वर को नहीं भाता, हम अपने जीवन, अपने मुंह से, अपनी जीभ से परमेश्वर के विरुद्ध ही चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पर वचन से यही सीख मिलती है। यहाँ जब लगाम की बात आती है तो हम देखते हैं जैसे मान ली कि एक घोड़ा है। घोड़ा है तो वो उसके साथ क्या होता है, जब हम सब घोड़े को चलाते तो जब वो इधर उधर मुड़ जाता तो उसके लिए क्या बनाया गया है, लगाम बनाई गई है। तो उस घोड़े को जब लगाम लगा दी जाती है तो घोड़ा क्या होता है, उस घोड़े को उस लगाम के द्वारा घोड़े को कंट्रोल कर लेते, जिधर चलाना चाहें उधर ही घोड़ा चलेगा। तो हमें यही यहाँ आज वचन से हम यही समझते हैं कि जैसे लगाम से घोड़ा सीधा करा जाता है, वैसे ही परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें अपने जीवन को और अपनी जीव को जो व्यर्थ की बातें बोलते और समझते हैं, तो हमें हमें अब क्या करना है, परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करना है। जैसे कि हम अभी तो थोड़ा ही बता पाएंगे कि जैसे हमने उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 में पढ़ा, जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को सारी चीज पर अधिकारी ठहरा रखा है, तो वैसे ही हमें भी जैसे घोड़े लगाम से कंट्रोल किया जाता है, उसी तरीके से हमें निरंतर परमेश्वर के वचन को मनन करके और ग्रहण करके परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके हमें भी अपने शरीर
शरीर और अपने आत्मा और जीव पर कंट्रोल करना है, तो हम और किसी से नहीं कर सकते। केवल कौन है? मात्र हमारा जीवित परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर है। और यीशु मसीह के द्वारा हम, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा हम सबके पापों के लिए, और यीशु मसीह ने अपने हमारे सबके पापों को अपने ऊपर लेकर के खुद बलिदान हुए। तो हमें भी बिना प्रभु यीशु मसीह के हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। तो हमें निरंतर हम अपने को जांच लें और समझें कि हम कहाँ पर गलतियां करते हैं। तो हमें निरंतर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना और अपने जो हमारा शरीर है और जो मन है, हमें को अपने में जांचना चाहिए कि हमें क्या करना और हम क्या करते हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। इसी तरीके से मैंने 3 अध्याय को पढ़ के, और मैं क्वेश्चन ढूंढे, और तो हमें तब मैंने आत्मा में आया कि मैं बहन से बोलूँगी कि एक दिन मुझे मौका दिया जाए तो मैं पढ़ूँगी। और मैं धीरे-धीरे एक बार तो नहीं पढ़ सकती क्योंकि मेरी आँखों में समस्या है, तो मैंने धीरे-धीरे आज 2 दिन से कंप्लीट किया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे।